हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है स्पेशली ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि अब लास्ट ही बचा हुआ है, मात्र एक दिन बचा हुआ है कल आपका, और परसों तो एग्जाम ही है। तो उसके लिए बेस्ट विशेष और प्रोबेबिलिटी का जो ऑब्जेक्टिव है, हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 5 चैप्टर है, 5 टॉपिक है, तो 5 टॉपिक से ऐसा ऑब्जेक्टिव बता दें कि प्रोबेबिलिटी से जो है इससे अधिक नहीं आएगा। और कोशिश रहेगी कि जो जितना, ऐसा नहीं कि टोटल डिजिट मिल जाएगा, ये चीज हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपका जो है बेस यही रहेगा। तो चलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी का जो है 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक से लगभग हम लोग 30 से 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, और उम्मीदतः जो है ये 30 क्वेश्चन जो है इसी से रिपीट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। इसका जो है बेसिक समझ लीजिएगा, जो आता है ऑब्जेक्टिव के लिए जितना आता है उसी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए पहला प्रोबेबिलिटी देखिए प्रोबेबिलिटी में क्या होता है। पहला कि याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी का मान जो होता है, पीई का जो मान होता है, पीई बराबर क्या होता है, एनई बटे एनएस। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई इज इक्वल टू क्या होता है, एनई बटे एनएस। 1 नंबर। 2 नंबर में कि प्रोबेबिलिटी का मान जो होता है हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। कोई दिक्कत, 0 और 1 के बीच में आता है। केस नंबर 3 में कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई 0 हो जाए तो ऐसी घटना को हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट। और 4 नंबर में अगर पीई बराबर 1 हो जाए तो ये इवेंट जो होता है ये होता है श्योर इवेंट होता है। याद रखिएगा एकदम से 100%। 1 का मतलब यहाँ पे होता है 100% और 0 का मतलब होता है यहाँ पर क्या चीज कि इम्पॉसिबल इवेंट। ये याद रखिएगा कैसा इवेंट होता है, इम्पॉसिबल इवेंट। अब देखिए 5 नंबर में क्या बोलता है कि जैसे कि एनई और एनएस लिखे, कभी भी याद रखिएगा कि एनएस जो है वो कभी भी 0 नहीं होता है, ये 0 नहीं होता है। अब देखिए कौन सा प्रोबेबिलिटी हमको पढ़ना है बोले तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कैसा प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल। कंडीशनल पढ़ने का देखिए क्या है, अगर ई और एफ 2 इवेंट है, कितना इवेंट है, 2 इवेंट्स है, तो पी ई कंडीशनल एफ, मीनिंग समझिएगा, पी ई कंडीशनल एफ, इसका फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अब बटे क्या होता है, पी एफ। सिंस पी एफ जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नंबर 1। सेकेंड केस में देखिए कि अगर पी एफ कंडीशनल ई पूछता है तो सेम कंडीशन होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे क्या होगा, पी। इस केसेस में भी जो है पीई जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, 2। थर्ड केस में कि पी अगर ई यूनियन एफ हो, ई यूनियन एफ हो तो हर हमेशा इसको लिखते हैं पीई प्लस पी एफ माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ। फोर्थ कंडीशन में अगर पीई इंटरसेक्शन एफ किसी कारण बस अगर 0 हो, डिसजॉइंट सेट करते हैं, तो मेरे पास जो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीई यूनियन एफ बराबर क्या होगा, पीई प्लस पी एफ माइनस 0। तो ऐसा सेट कभी कभी कहलाता है क्या सेट, तो डिसजॉइंट सेट, ठीक है। और 5 के बाद 6 नंबर में देखिए क्या लिख रहे हैं कि P अगर ई डैश लिखा रहे, पीई डैश, तो हर हमेशा हम इसको क्या लिखते हैं, 1 माइनस पीई कंप्लीमेंट होता है, ठीक है। और इसके बाद 6 नंबर में देखिए क्या लिखता है कि पीई, इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, प्लस पीई डैश, ये किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर। देखिए कैसे, इसको तो हम लिखेंगे पीई और पीई डैश को क्या लिखेंगे, 1 माइनस पीई। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, दैट इज कॉल कितना हो गया, 1 हो गया। ये कंडीशन से याद रखना है, ठीक है, पीई बटे इतना। अब इस केसेस में देखिए कुछ सवाल है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। लगभग 5-7 करके जो है 20 से 25 ऑब्जेक्टिव में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ये आप अच्छे से ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, और उम्मीद है इसी से ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है कि यदि पी ए, ध्यान से देखिएगा, पी ए इक्वल टू कितना है, 7/13, पी बी बराबर कितना दिया है बोले तो 9/13, और बोलता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया है कितना, तो 4/13। तो इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है पी ए कंडीशनल बी। समझिएगा स्थिर से, बताइए तो पी ए कितना दिया है, 7/13, बोलता है कि पी ए कंडीशनल बी। तो इसका देखिए सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, बोले क्या लिखा हुआ है, पी ए कंडीशनल बी, बोले फॉर्मूला इसका क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे
पी बी, बोले तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 4/13 और पी बी कितना है 9/13। देखिए कट गया ना, तो ये कितना हो गया बोले तो 4/9। आ गया समझ में? देखिए 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव पे आते हैं कि अगर मान लीजिए कि पी ए इज इक्वल टू कितना दिया है हाफ और पी बी बराबर कितना है 0। अगर आपसे पूछ दे कि पी ए कंडीशनल बी क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अब बटे कितना होगा बोले तो पी बी। बोले पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ये तो मालूम नहीं है। पी ए इंटरसेक्शन बी तो मालूम नहीं है, पी बी की जगह क्या है 0, तो ये हर हमेशा कैसा हो जाएगा, ये होगा नोट डिफाइन। याद रखिएगा कौन सा पोर्शन हो जाएगा, नोट डिफाइन। कोई दिक्कत? अब देखिए थर्ड केस में, अगर इसमें बोलता है कि ए एंड बी आर 2 इवेंट हो, ए एंड बी आर कितना इवेंट है 2 इवेंट्स हो, ठीक है, तब क्या बोलता है कि पी ए कंडीशनल बी बराबर पी बी कंडीशनल ए हो, तब देखिए कैसे लिखेंगे, दैट इज बोले तो पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, इसको क्या लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अब बटे कितना हो जाएगा पी ए, ये दोनों कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी ए बराबर क्या हो गया पी बी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, लगभग इसी बेस पे देता है। और तो चैप्टर तो हम पढ़ाए ही थे, ठीक है, 1 2 और देख लेते हैं, 1 2 और ऑब्जेक्टिव अच्छा है सब। बोले प्रोबेबिलिटी में ऐसा करते हैं कि हम जो है ना टोटल सवाल ही बता देते हैं, टॉपिक वाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी में आते जाता है कंडीशनल में उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रॉब्लम नंबर हम 1 2 करके यहाँ पे 3 हो गया है। 4 नंबर देखिए प्रोबेबिलिटी क्या बोला है, यदि ए एंड बी आर म्यूचुअल इवेंट हो, ए एंड बी आर कैसा इवेंट हो, म्यूचुअली इवेंट हो, म्यूचुअली इवेंट्स हो पी ए इंटरसेक्शन, तो हर हमेशा क्या होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो हर हमेशा क्या होगा 0। याद रखिएगा ए और बी अगर म्यूचुअल इवेंट हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या होता है 0 होता है। इस केसेस में देखिए 5 नंबर प्रोबेबिलिटी में कि अगर लिखा रहेगा पी ए बी डैश, यहाँ समझिएगा पी ए बी डैश अगर ये रहेगा तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, पहले लिखेंगे पी ए इंटू क्या लिखेंगे पी बी डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर लिखेंगे पी ए इंटू पी बी डैश को क्या लिखेंगे 1 माइनस पी बी, ये कंडीशन भी होता है। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि अगर अभी तुरंत हम बताएं पी ए कंडीशनल बी बराबर क्या रहे बी कंडीशनल ए, तो हर हमेशा अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो, ध्यान से देखिएगा, अगर ए कंडीशनल बी बराबर बी कंडीशनल ए हो तो इस कंडीशन में क्या होता है, हर हमेशा अभी जस्ट बताएं पी ए बराबर क्या हो जाएगा पी बी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहे हैं कि अगर पी ए, देखिएगा ध्यान से, पी ए बराबर हाफ और पी बी बराबर कितना है 0, अभी तो तुरंत बताया है ना, तो बोले तो पी ए कंडीशनल बी क्या हो जाएगा, हमेशा अभी बताएं क्या लिखें, बोले तो नोट डिफाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। 8 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अगर पी ए, हाँ ये अच्छा सवाल है, देखिए पी ए बराबर क्या दिया है, पी ए इक्वल टू दिया है 6/11, पी बी दिया है 5/11 और पी ए यूनियन बी बराबर दिया है 7/11, तो बोलता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। तो बताइए तो इसमें क्या लिखेंगे, अगर फॉर्मूला हमको सेट करना है तो हम लोग जानते हैं कि पी ए यूनियन बी अभी जस्ट पढ़ाए हैं, पी ए प्लस पी बी और माइनस क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। बताइए पी ए यूनियन बी कितना हो जाएगा 7/11, पी ए कितना है 6/11 प्लस 5/11 अब माइनस पी ए इंटरसेक्शन 6 5 11, तो 7/11 माइनस क्या हो जाएगा 11/11 बराबर माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना हो जाएगा 7 में 4 गया तो माइनस 4/11 बराबर माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों कैंसिल हो गया, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा 4/11। ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ देखिए ए और बी कैसा इवेंट है, बोलिए तो 2 इंडिपेंडेंट इवेंट हो, तो हर हमेशा याद रखिएगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी सेकेंड चैप्टर के लिए ये है, तो ये क्या हो जाएगा पी ए इंटू क्या होगा पी बी। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अगर ए और बी 2 स्वतंत्र घटना हो तो हर हमेशा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा पी ए इंटू क्या होगा पी बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर में कहता है द प्रोबेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है,
बोल रहा है क्या चीज कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज कितना है 3:7। ध्यान में रखिएगा 3 क्या है 7। तो कहता है कि द ऑड अगेंस्ट क्या होगा, इसका अपोजिट देखिएगा। सबसे पहले बोलिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए कितना दिया है 3/7। अगेंस्ट का मतलब होता है क्या कि इसका अपोजिट क्या होगा, मीनिंग समझिएगा। तो हम करेंगे पी ए डैश क्या हो जाएगा 1 - 3/7 दैट इज कॉल कितना हो जाएगा 4/7 है ना। बोलिए 4/7। अगर लिखा रहे ऑड अगेंस्ट तो याद रखिएगा इसका प्रोबेबिलिटी की घटना कितना है 3 और इसका क्या है 4। तो अपोजिट कर दीजिए तो 4:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4:3। ध्यान में रखिएगा इस दोनों का जो डिफरेंसेस होता है, ये दोनों का डिफरेंसेस कितना हुआ 4, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, अपोजिट का मतलब हुआ 4:3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या होता है। ए पेयर ऑफ डाइस रोल्ड, ए पेयर ऑफ डाइस आर क्या लिखता है रोल्ड। ध्यान से देखिएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवन प्राइम नंबर बोलता है, इवन भी हो और इसके साथ क्या हो प्राइम नंबर हो। देखिए इसका क्या होता है कंडीशन। सबसे पहले पेयर ऑफ डाइस है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा 6 × 6 36। इवन प्राइम करता है, इवन प्राइम ना, तो हम लोग जानते हैं कि इवन प्राइम का मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है। ये तो मेरा एक ही हो गया। तो बताइए तो पी ई क्या हो जाएगा NE/NS, तो 1 कितना हो गया 36। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 नंबर देखिए क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पी ए कितना दिया है, पी ए इक्वल टू 3/8 है। पी बी इक्वल टू कितना दिया है 1/2 है। और कहता है क्या कि पी ए इक्वल टू दिया है, बाय मिस्टेक हो गया 1/4। और इसमें क्या बोलता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, ये मेरे पास कितना दिया है तो 3/8 दिया है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है पी बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये चीज हमको निकालना है। तो सबसे पहले बताइए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश और बटे नीचे में क्या हो जाएगा पी ए डैश। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए हमको पी ए कितना दिया है, पी ए क्या है 1/4। तो बताइए तो पी ए डैश क्या होगा 1 - 1/4 अर्थात 3/4। ठीक, अब हमको क्या निकालना है पी बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोनों का डैश में डी मॉर्गन से पी ए यूनियन बी का होल डैश, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमको निकालना क्या है तो पी ए यूनियन बी का होल डैश 1 - क्या हो जाएगा पी ए यूनियन बी। इसको लिखेंगे 1 - इसका फॉर्मूला क्या होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लिख सकते हैं 1 - पी ए कितना दिया है 1/4, पी बी कितना है 1/2, ये कितना है 3/8। तो बोले तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे इसको अरेंज करेंगे तो 1 - एलसीएम कितना हो जाएगा 8, तो 4 दूना 8, 2 चौके 8 और -3, तो 4 2 6, 6 में 3 गया, कितना बचा है 3/8 ना। तो 3/8 का एलसीएम लीजिएगा क्या हो जाएगा 5/8। ये निकल गया क्या चीज तो पी ए इंटरसेक्शन, ये चीज निकला ये पोर्शन। अब इसको वैल्यू पुट कर दीजिए 1 में। जैसे 1 में पुट करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा 5/8 और पी ए डैश अभी तुरंत निकाले हैं 3/4। तो ये हो जाएगा 5/8 गुना 4/3, ये 2 दूनी 4 तो 5 कितना हो जाएगा 6। तो 5/6 जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। ये अच्छा सवाल था, देखिएगा एक दो बार। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सवाल देखिएगा इंपॉर्टेंट है। ए और बी आर 2 इवेंट है, ए और बी 2 इवेंट है। पी ए क्या है नॉट इक्वल टू 0। अगर पी बी कंडीशनल ए इक्वल टू 1 हो तो फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा। इसको हम क्या लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, अब बटे नीचे क्या होगा पी ए बराबर कितना हो गया 1। तो हम इसको लिख सकते हैं पी ए कंडीशन इंटरसेक्शन बी बराबर क्या लिखेंगे पी ए। अगर रिजल्ट इसका इंटरसेक्शन पी ए हो जाए तो क्या मतलब हुआ तब समझिएगा। जैसे ए में कोई नंबर ऑफ एलिमेंट कितना लिए 1 2 3 और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट लिए 1 2 3 4। तो बताइए तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3, 3 आएगा दोनों में कॉमन। 1 2 3 को हम क्या लिख सकते हैं पी ए लिख सकते हैं। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में है बी में है, तो हम लिख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा बी। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज द सबसेट ऑफ क्या होगा बी। अच्छा सा सवाल है, देखिए स्टार देते हैं। ए और बी 2 इवेंट है, ध्यान से समझिएगा। पी ए प्लस पी बी
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना दिया है, तो पी ए दिया है। तब कहता है क्या, देन कौन सा आंसर सही होगा, THEN। देन अगर इस तरह का कंडीशन रहे तो हर हमेशा जो होगा पी ए कंडीशनल बी बराबर 1, ये दोनों तो कटिए जाएगा, नहीं कटेगा तो पी ए कंडीशनल बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, पी बी बराबर क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये सवाल है। चलिए और स्टार में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा कहता है क्या, पी ए यूनियन बी, यहाँ देखिएगा पी ए यूनियन बी बराबर कितना दिया है, तो 3/4 दिया है। पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया है 1/4 और पी ए बराबर दिया है 2/3। तो कहता है कि पी ए बी निकालिए, संस्कारी सवाल। पी क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ध्यान से देखिएगा, सॉरी पी ए बी नहीं है, पी ए कंडीशनल बी है, राइट। बताइए तो इसमें क्या हम लिखेंगे, पी ए कंडीशनल सॉरी बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अब बटे कितना होगा, पी बी है ना, बोलिए। इसका तो मान दिया नहीं है, हमको चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी तो मालूम है, लेकिन पी बी मालूम है नहीं। तो उसको जानकारी के लिए हम लोग को, हमारे पास अवेलेबल क्या है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी। बोले तो ए यूनियन बी कितना दिया है, 3/4, पी ए कितना है 2/3, पी बी तो हमको मालूम नहीं है, और माइनस ये कितना दिया है, तो 1/4। इस सब को इधर लाइए, 3/4 माइनस 2/3 प्लस 1/4 बराबर पी बी। इसका एलसीएम क्या होगा, 4 3 माइनस नहीं सॉरी 12 हो जाएगा एलसीएम, सॉरी 12 होगा, तो 12 होगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9 माइनस 3 चौक 12, 4 दूना 8 और प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, पी बी। तो 9 3 12 में 8 गया, कितना बचा, 4/12 बराबर क्या होगा, पी बी। तो बोले तो पी बी बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 होगा, नहीं होगा 1/3, 1/3 आया, इसी में वैल्यू को रख दीजिए। बोले देयरफॉर क्या होगा, पी ए कंडीशनल बी, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाले हैं, 1/4, ये कितना निकला है 1/3, तो कट के कितना हो गया था 3/4। ये भी अच्छा सवाल था। अब आते हैं देखिएगा, प्रोबेबिलिटी दैट एक का होगा, अच्छा ये भी सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है, कहता कि इफ वन कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम आउट ऑफ, कितना कार्ड है 50 कार्ड, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट एन एक का हो। ध्यान से देखिएगा, क्या गो कार्ड का सिलेक्ट कर रहा है, एक कार्ड का, कितने कार्ड में, 52 कार्ड में। बताइए तो एक का क्या गो होता है, 4 गो होता है। तो बताइए तो नंबर ऑफ इवेंट बोलता है एस हो, एक का क्या गो होता है 4, और एन एस कितना हो जाएगा, टोटल कार्ड 52। तो बताइए तो पी ई क्या हो जाएगा, एन ई बटे एन एस, तो 4/52 अर्थात 1 कितना हो जाएगा, बोले तो 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या कहते हैं, द चांस ऑफ, हाँ डबलेट का जहां आ जाए सवाल, ये सवाल हम लोग बताते हैं क्या, कि द चांस ऑफ गेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, द चांस ऑफ गेटिंग डबलेट। डबलेट का मतलब होता है ऐसा अंक जो रिपीट करता है, जैसे 1 1 2 2 3 3 करके डबलेट जहां लिखा रहे, तो याद रखिएगा, डायरेक्ट हम बताते हैं। डबलेट का मतलब होता है 1 1 हटाना है, 2 2 भी हटाना है, 3 3 भी हटाना है, 4 4 हटाना है, 5 5 हटाना है, 6 6, ये सबको काट देना है। तो क्या गो डबलेट है, 6 गो है, नहीं है 6 हमारा। इसको पूछ क्या रहा है डबलेट के बारे में, 1 2 3 4 5 6 ले लेंगे। पेयर ऑफ डाइस है, तो कितना हुआ 6 4 के 36, तो 6/36 अर्थात 1/6। और अगर लिखता है नोट ए डबलेट, तो 36 में से 6 घटा देंगे तो 30/36, तो 5/6 आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। 1 माइनस क्या लिखा है, पी ए डैश है, इंटरसेक्शन क्या है बोले तो बी डैश। इसका हर हमेशा आंसर क्या होगा, पी ए यूनियन क्या होगा, पी क्या हो जाएगा पी ए यूनियन बी। क्या कि हम अभी जस्ट आपको पढ़ाए थे, यहाँ देखिए 1 माइनस, इसका डी मॉर्गन से क्या करेंगे, पी ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा होल डैश, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस, ये भी हो जाएगा 1 माइनस पी कितना होगा ए यूनियन बी। तो जब हम इसको कटाएंगे ये दोनों कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पी कितना हो गया ए यूनियन बी आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में अगर रहेगा कि पी ए बाय बी ए कंडीशनल बी प्लस पी ए डैश
कंडीशनल क्या होगा बी, ये किसके बराबर होगा, इंपॉर्टेंट सवाल देखिएगा। इसको हम बोले तो क्या लिखेंगे, एक कंडीशनल बी है, इस तरह के घटना में इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, पी ए डैश का यहाँ पे लिखता है कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों का रिजल्ट हर हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर। किसके बराबर होगा अरे अभी बताएं जी, पी ई रहे या पी डैश ई रहे तो हर हमेशा रिजल्ट क्या हो जाएगा, बोले तो 1 होगा। अब देखिए क्या बोलता है, ए और बी, इफ ए इज टू बी, ए इज टू बी, बी ऑड्स है, बी कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, इन फेवर ऑफ इवेंट, इन फेवर ऑफ इवेंट क्या है, ई में है, तो बोलता है क्या चीज की पीई बताइए। देखिए पीई बताइए, देखिए यहाँ पे पीई का मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ, किसके बारे में बोल रहा है, ए के बारे में, फेवर ऑफ ने ए के बारे में अगर पूछे तो ए बटे दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, फेवर ऑफ ए इवेंट के बारे में। और अगर पूछता कि फेवर ऑफ इवेंट किसके बारे में, बी के बारे में, क्या होगा, बी बटे ए प्लस बी, ठीक है। कुछ नहीं दिया रहता है तो ए के बारे में ही फोकस किया जाता है। अब आते हैं यहाँ पे पी ए, हाँ याद रखिएगा, अगर लिखा रहे कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर लिखा रहे पी ए पी बी और पी सी, तो याद रखिएगा ऐसा इवेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर इंडिपेंडेंट तो बताइए, सिंपल पी ई बराबर एन ई बटे एन एस। चलिए देखिए डी नंबर है तो बताए नहीं, पी ए भी बताए, हाँ पी ई बराबर, देखिए अगर कोई पूछ दे पी ई बराबर क्या लिखेंगे, एन ई बटे एन एस, ठीक। और पी ए एक ही चीज बार बार पूछ रहा है। चलिए इस बेस का जो है हम लोग इस टॉपिक का जो है कंप्लीट कर लिया ऑब्जेक्टिव। अब थोड़ा सा बचता है क्या चीज, लगभग इस बेस का हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। देखिएगा क्या होता है, बेज थ्योरम से पूछता नहीं है, मेन पूछता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इससे भी बहुत कम ही पूछता है। देखिएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से इसमें क्या बोलता है कि पी एक्स जो है हर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। पी एक्स क्या होता है, 1 होता है। इसमें दो चीज निकालते हैं, एक निकालते हैं एक्स, दूसरा क्या निकालते हैं, पी एक्स, ठीक है। यहाँ शुरू होगा मान लीजिए 0 1 2 3, एक्स को हम लोग कहते हैं कौन सा वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल। कौन वेरिएबल होता है, रैंडम वेरिएबल। और पी एक्स जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और हर हमेशा पी एक्स का मान सबको जोड़ने के बाद क्या होता है, 1। इसमें देखिए दो चीज पूछा जाता है, एक पूछा जाता है ई एक्स, ई एक्स को कहते हैं एक्सपेक्टेशन, या इसको बोला जाता है मीन। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। इसके बाद आता है मीन, के बाद आता है वेरिएंस। वेरिएंस होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। एक आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो रूट अंडर क्या होता है, वेरिएंस होता है। रूट अंडर क्या लिखते हैं, वेरिएंस। ये इसका बेसिक्स है, 2-4 सवाल करवाते हैं इससे, लगभग 5 से 7 हम लोग का कंप्लीट प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बोल क्या रहा है समझिएगा, द मीन निकालना है। देखिए एक डाइस को थ्रोन करते हैं, बोलता है कि जहां मीन का बात हुआ पहले तो एक्स लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे, पी एक्स। कोई दिक्कत, एक मीन को देखिए क्या, द मीन ऑफ द नंबर ऑफ थ्रोन ए डाई हैविंग रिटर्न, 1 पर और 2 पे और 5 पे, मीनिंग समझ। 1 पर क्या फेस आ रहा है, 3 फेस, 2 पे कितना आ रहा है, 2 फेस, और 5 पे कितना आ रहा है, बोले तो 1 फेस आ रहा है। करेक्ट। इसको लिखते कैसे हैं, तो देखिए यहाँ पे समझिएगा। हम लोग पहले क्या लिखे, 1 2 और 5 है। बोले पहले पर क्या को फेस आया है, रिटर्न ऑन ए डाइंग हैविंग 1 on 3 फेसेस, ये दिया है 1 on कितना है, 3 फेसेस। 1 पे जो है क्या फेस है, 3 फेस। 1 पे कितना फेस है, 3 फेसेस है, तो 1/6 हो जाएगा। अरे 1 2 3 अंक है, 3 फेस है ना। मान लीजिए कि डिजिट क्या को होता है डाइस में, 6 को होता है ना, तो कहता है पहला अंक पर 3 अंक आना चाहिए, तो 3 बटे कितना हो गया, 6। दूसरा पे कहता है कि 2 आना चाहिए, तो 2/6। इस पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए 3 2 5 1 6 हुआ ना, तो 6/6 अर्थात 1 हो गया। इसमें कहता है कि क्या निकालने के लिए, बोले तो मीन। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, तो 1 गुना 3/6, 2 गुना 2/6 और 5 गुना 1/6। बोले एलसीएम कितना हुआ, 6। 3 + 4 + 5, 4 3 7 5 12/6, अर्थात कितना हो गया, 2। ठीक है, यही एक आंसर इस बेस पे है।
और एक याद रखिएगा कि इसके बाद जो है एक बर्नौली से आता है, इससे कम आता है सवाल। देखिए बर्नौली में क्या है कि एक ही फॉर्मूला होता है, इसमें क्या होता है सक्सेस और फेल्योर। एक पूछा जाता है सक्सेस, एक क्या पूछा जाता है फेल्योर। सक्सेस को पी कहते हैं, फेल्योर को क्या बोलते हैं क्यू। ये एक बाइनोमियल पे होता है, NCR P पे पावर R Q माइनस R। N मतलब क्या हुआ टोटल नंबर, N मेरे पास क्या है टोटल नंबर। C का मतलब होता है कम्बिनेशन, कम्बिनेशन का मतलब आप सेलेक्ट कैसे करते हैं। R का मतलब होता है किस तरह से आप सिलेक्शन का वेज है, अरेंज है। P का मतलब क्या हुआ आस्किंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाए। और Q का मतलब क्या हुआ जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका अपोजिट, ठीक है, यही कंडीशंस होता है। तो एक सवाल हम लोग बर्नौलीज पे देखते हैं छोटा ऐसा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और प्रॉब्लम करवा किसी का ध्यान से देखिएगा। बोल क्या, अरे एक चीज और बोलना था कि अब बेहतर ढंग से आप लोग का फुल तैयारी कंप्लीट है। अब एकदम से थोड़ा सा भी परेशानी नहीं लेनी है, एकदम से रिलैक्स होके कंप्लीट नींद लीजिए, ऐसा नहीं कि डिस्टर्ब रहना है। और जो सवाल दिए हैं एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का लगभग जो जिससे अधिक पूछता है वो हम बता दिए, और बेहतर एग्जाम अच्छा ही जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ कम नंबर आया तो इसके लिए थोड़ा सा भी डिप्रेस नहीं होना है, और बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए। आप लोग का फुल तैयारी हो चुका है, तो एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष। हो सकता है कि एक वीडियो और आए आपको, ठीक है। बेस्ट विशेष के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सा टोटल पढ़ चुके हैं, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एक दो सवाल और हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है क्या कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7 थ्रो ऑफ ए डाई। कहता है एक डाइस को क्या बार थ्रो करते हैं 7 बार, जो मैक्सिमम रहता है उसी को लिखिए। n बराबर क्या है 7। कहता है कि 5 एग्जैक्टली आए, P जो पूछा गया क्वेश्चन 5, किसी डाइस में 5 क्या को होता है एक ही बार आता है, तो 1 बटे कितना हो गया 6। डाइस में 5 तो एक ही ना आएगा। Q हम बोले Q इसका अपोजिट होता है 1 - 1 बटे 6, कितना हो गया 5 बटे 6। ट्वाइस बोलता है तो R का मान करते दे देंगे 2। अभी हम तुरंत फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला होता है NCR P पे पावर R Q पे पावर क्या लिखे है N माइनस R। बोले N के जगह क्या हो जाएगा 7C, R के जगह 2, P के जगह क्या है बोले तो 1/6 पे पावर 2, और Q के जगह क्या लिखेंगे 5/6 पे पावर 7 माइनस 2। तो इसको क्या लिखेंगे 7C2 1/2 पे पावर 6 और 5/6 पे पावर 4। आप इतना ही बना के छोड़ दीजिएगा, इसको तोड़िएगा नहीं तो ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इतना ही रहने देते हैं फॉर एग्जामिनेशन के लिए। बेस्ट विशेष एनर्जेटिक होके जाना है, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब दिमाग को नहीं रखना है, तो आप लोग का बेहतर जाएगा। हो सकता है कि उम्मीद जो है कल एक वीडियो में भी दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक LPP का देख लेते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो 1-1.5 घंटे का एक वीडियो हम मार देंगे जो इम्पोर्टेंट, या हो सकता है कि एक वीडियो और नेक्स्ट आए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।